उतार चढ़ाव आना ये एक कोई अनोखी बात नहीं है, ज़िंदगी है। इसे हमें हर तरह से हमें अच्छा अपना निभाना है, चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो। लेकिन उन दुखों और सुखों में कभी-कभी हम उलझ जाते हैं, उसका रास्ता नहीं ढूँढ पाते, तलाश नहीं पाते। और ऐसे वक़्त में हमें ज़रूरत होती है एक सही सलाहकार की, सही मार्गदर्शन की। तो ऐसा ही कुछ सलाह और मार्गदर्शन आज कम्युनिटी में देते आ रहे हैं हमारे खास मेहमान जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं सुरेन अरोड़ा जी से। सुरेन अरोड़ा जी, बहुत-बहुत आपको हम वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुरेन जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी सलाह मिलेगी आपसे, काफ़ी जानकारी मिलेगी और वो आपसे मिलना ज़रूर चाहेंगे इस इंटरव्यू के बाद। जी, मैं भी अपने दर्शकों से ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या जो ज्ञान मेरे पास है, उससे अगर कोई भी फ़ायदा उठा सके, देन इट इज़ गुड फॉर मी। आई वुड लव टू शेयर इट विद एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और काफ़ी सालों से आप कम्युनिटी में लोगों को मार्गदर्शन आप जी, देते आ जी, रहे जी। हैं। आपके हाथों में मैं देख रही हूँ कोई भी रिंग नहीं है इस वक़्त। नॉर्मली मैं देखती हूँ सभी एस्ट्रोलॉजर्स के हाथ में काफ़ी सारी रिंग्स भरी होती हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह एक ये है कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जो रिंग पहनते हैं, 2 वजह से पहनते हैं। एक तो वो अपने आप को मार्केट करना चाहते हैं या अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं एज़ एन एस्ट्रोलॉजर, हुँ, हुँ। और दूसरा उनकी ग्रह दशा ये डिमांड करती है वो कुछ पहने। भगवान का बड़ा शुक्र है, ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि मेरी ग्रह दशा में कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे स्टोन पहनने की ज़रूरत हो, इसलिए मैं बिना स्टोन पहने ही खुश रहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपने ये कैसे आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप कैसे आप इंस्पायर हुए आने के लिए? आपने ये फ़ील्ड क्यों चुना? एस्ट्रोलॉजी का शौक मुझे आया अध्यात्म से, हुँ, कि जो कि मुझे 7 या 8 साल की उम्र से, तो 7 या 8 साल की उम्र से ही मुझे ज्योतिष एज वेल एज अध्यात्म का शौक था। तो मैंने पढ़ा, मैंने प्रैक्टिस की, मैंने सीखा, हुँ, हुँ, और बहुत सारे गुरु थे मेरे, बहुत सारे लोगों ने मुझे सिखाया, हुँ, और हुँ। प्रैक्टिस कर कर के मेरा रुझान जो है वो इसी तरफ रहा। तो घर में और भी किसी का था रुझान पेरेंट्स का या नहीं, किसी का था? अध्यात्म की तरफ सबका था, लेकिन ज्योतिष में सिर्फ मेरा था। ओके, तो आपने उसी को अपने प्रोफेशनली आपने उसको चुना और जी, इसका मेन मोटिव ये है कि अगर मैं किसी की भी कुछ मदद कर सकता हूँ, हुँ, हुँ, मेरा काम है लाइफ कोच का और हिप्नोटिज्म का, तो मैं जितनी भी चीज़ें जानता हूँ, ऑरा रीडिंग, हिप्नोटिज्म, एस्ट्रोलॉजी, हुँ, हुँ, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि इन टूल्स के साथ किसी की मदद की जा हुँ, सके, हुँ, लोगों को सही मार्ग दिखाया जा सके, उन्हें सही गाइडेंस दी जाए। और जहाँ तक मेरा सवाल एस्ट्रोलॉजी का है, मैं एस्ट्रोलॉजी के साइंटिफिक पार्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सिर्फ फेथ को नहीं। हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप फेथ करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, इसीलिए आप माने कि हम आपको क्या कह रहे हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसका साइंटिफिक पार्ट क्या है। हुँ, हुँ, सो इसलिए मैं एक साइंटिफिक पार्ट को रिप्रेजेंट करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। ठीक है। तो आजकल वैसे दौर है आज का कि लोगों का नॉर्मली विश्वास उठ चुका है जी, जी, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जी। से। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग मैक्सिमम लोग नहीं करते। उनको जी, लगता है जी, ये जी। दिखावा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने स्टोन पहना, हमने कुंडली दिखाई, लेकिन सब पंडित ठगने वाले बैठे हैं। जी, तो जी। ऐसा क्यों है? एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में आप बताइए क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स या टेलीविज़न आने से पहले वेदर को गेस करते थे, हुँ, फसल के बारे में गेस करते थे। ये बहुत पुरानी साइंस है जिसका फ़ायदा राजाओं, महाराजाओं और लाइक पॉलिटिशियंस ने और सब ने उठाया है। हुँ, हुँ, जहाँ तक सवाल है फ़ायदा उठाने का, समाज में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कम समझ की वजह से, पूरी समझ ना होने की वजह से इस काम में आ जाते हैं हुँ, और लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हुँ, हुँ, एस्ट्रोलॉजी का मेन काम है मार्गदर्शन। जैसे डॉक्टर आपको ये बताता है कि आज की आपकी सेहत ऐसी है, आगे जाकर ऐसे बिगड़ सकती है। हुँ, आपको वेदर नेटवर्क पे पता चलता है आज का मौसम ऐसा है, आने वाले दिनों में मौसम ऐसा हो सकता है। इस दिन थंडरस्टॉर्म आ सकता है, इस दिन तूफान आ सकता है। हुँ, ये सारी चीज़ें आपको भविष्य के बारे में बताई जाती हैं। अभी रिसेंटली जब भी सुनामी आई तो सुनामी के बारे में साइंटिस्ट ने बताया कि फलां एंड फलां डेट को फलां एंड फलां जगह के ऊपर सुनामी आएगी। हाँ जी। कई बार प्रेडिक्शंस ठीक हुई, कई बार प्रेडिक्शंस ठीक नहीं जी, हुई, हाँ। क्योंकि नेचर में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो काम करते हैं। हुँ, हुँ, और
जैसे आप अगर अपनी जीपीएस में भी देखिए या अगर आप गूगल मैप्स पे जाएं तो गूगल मैप्स आपको ये बताते हैं कि इतना टाइम अप्रॉक्सीमेटली आपको लगेगा। हम्म। इस किस्म की ट्रैफिक कंडीशंस हैं या इस किस्म की वेदर कंडीशंस हैं। हम्म। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके यूज के लिए है। हम्म। वो पक्का नहीं है कि उतना ही ट्रैफिक आएगा या उतने ही सेंटीग्रेड होगा, बट हम्म। astrology as well as these kind of information helps you to plan your life, plan your visit, plan your everything in life. सही बात है। जी। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी एक जरिया है, एक मार्गदर्शन करने का कि हाँ हमें इस तरह से चलना है, बाकी मेहनत तो हमें करनी ही होगी। मेहनत तो हम पूरा डिपेंड नहीं रह सकते इसके ऊपर। जी 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 जी, अगर मैं अपने हाथ नहीं खोलूंगा मांगने के लिए तो मुझे कुछ कोई दे नहीं सकता। अगर मैं मुंह नहीं खोलूंगा कुछ खाने के लिए तो मेरे शरीर में कुछ जा नहीं सकता। सही बात है। तो कहीं भी एस्ट्रोलॉजी कर्म को पीछे नहीं करती। कर्म प्रधान तो संसार है ही है सही बात है। सुरेंद्र जी, आपको कितने साल हो गए असर करते हुए एस्ट्रोलॉजी? मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगा ओवर 35 to 40 years। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आप तो बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिले होंगे, जिनकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, कैसे आप सॉल्व करते हैं और क्यों आएंगे वो आपके पास? देखिए, जहाँ तक अलग हर एक इंसान जो है अपने आप में एक अलग संसार है, उसका अलग भाग्य है और वो अलग दिशा में जा रहा है। इसीलिए मैं ये भी अपने जानने वालों को बताना चाहूँगा कि एक ही टाइम के ऊपर दो जन्मे हुए इंसान का भाग्य इसलिए अलग अलग होता है कि एक ही समय पे अगर आप एक जगह से चले लेकिन आपकी डेस्टिनेशन अलग अलग है तो राह में आपको अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मार्ग जो है वो अलग अलग होगा। जैसे ये मानिए कि एक इंसान टोरंटो से हैमिल्टन की तरफ चलता है और दूसरा इंसान टोरंटो से पिकरिंग की तरफ चलता है। एक ही टाइम के ऊपर चलते हैं लेकिन क्योंकि दोनों की डेस्टिनेशन अलग है, दोनों को अलग अलग सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, दोनों को अलग ट्रैफिक मिलेगा, दोनों को अलग टाइम लगेगा पहुंचने में। सही बात है जी। तो अभी स्टूडेंट जी, आप ये बताइए कि जो स्टोन्स हैं, हम जी। लोग कुंडली देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, कभी ग्रह होते हैं, कभी नहीं भी होते, जी जी जी। लेकिन हमें स्टोन बोला जाता है डालने के जी, लिए। जी, और जी। हम लोग क्या करते हैं, ज्वेलर्स के पास जाते हैं या किसी भी स्टोन शॉप में जाके स्टोन ले लेते हैं, तो और बनवा के इसको पहन लेते हैं। क्या वो सही तरीका है पहनने का? इसमें मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके मन में स्टोन्स के बारे में कुछ डाउट है तो आप इसको ऐसा भी समझिए कि एक छोटे से लेंस के थ्रू, छोटा सा भी लेंस हो, उसको अगर आप एक कागज के ऊपर फोकस करें सनलाइट में तो वो कागज को आग लगा सकता है। उसकी एनर्जी को अगर आप तरीके से यूज करें, हवा की एनर्जी को अगर आप यूज करें तो आप विंड मिल से बिजली बना सकते हैं। पानी की एनर्जी को अगर आप यूज करें फिर से बिजली बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए स्टोन्स के ऊपर जो लाइट पड़ती है उसको ठीक तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाए तो ये जिंदगी में बहुत सारे काम आ सकती है। हमारा स्वास्थ्य ठीक कर सकती है, हमारा भाग्य ठीक कर सकती है। यहाँ आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम ऐसे ही स्टोन पहन लेते हैं तो वो एज ए ज्वेलरी तो ठीक है लेकिन उसका कुछ एज थेरेपी यूज नहीं है। अगर आप उसको एज थेरेपी किसी ग्रह की वजह से या सेहत की वजह से या किसी और वजह से पहनना चाहते हैं तो उसको एनर्जाइज करना या उसको सिद्ध करना बहुत जरूरी है। ठीक है सुरेंद्र जी, हम थोड़ी सी बातें करेंगे और, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानने के लिए बाकी है। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।